बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मुनासिब समझे तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए। गुज़श्ता रोज़ जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ़ाइन है ओवरस्टे का रेजिडेंस वीज़े पर कितना है और जो टूरिस्ट वीज़े या विज़िट वीज़े पर कितना ओवरस्टे का फ़ाइन है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जनाब यूएई के नए कवानीन के मुताबिक क्या ओवरस्टे का फ़ाइन माफ़ हो सकता है, अगर माफ़ हो सकता है तो कहाँ और कैसे हो सकता है। उसके लिए सबसे मैं ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना कोई इधर उधर की बात करूंगा, गैर ज़रूरी बात कोई नहीं करनी, सिर्फ मतलब की बात आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो को मुख्तसर रखना है लेकिन आपने आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना है कि शायद आप में से किसी का भला हो जाए। अगर आप दुबई में क़याम पज़ीर हैं तो GDRFA, अगर आप बाकी जो 6 जो अमारात हैं उनमें हैं तो फिर वो जो होता है ना ICP जैसे कहते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन एंड सिटीज़न जो और पोर्ट एंड शिपिंग जो अथॉरिटी है, जिसको किसी ज़माने में ICA कहते थे, आजकल ICP कहते हैं। तो GDRFA के दफ्तर में आप जा सकते हैं पर्सनली और वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब मेरे ऊपर ये जो फ़ाइन हुआ है इसको आप माफ़ कर दें। अगर आप जा नहीं सकते तो फिर आपको उनकी जो GDRFA की जो एक ईमेल एड्रेस, उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद चले जाएं। उसके बाद क्या होगा कि जनाब फ़ाइन वैसे माफ़ नहीं होगा। फ़ाइन माफ़ करवाने के लिए आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए, कोई माकूल वजह होनी चाहिए कि आपका फ़ाइन क्यों माफ़ किया जाए, आपने ओवरस्टे क्यों किया है। बात तो समझ आने वाली है। अब अगर जेन्युइन केस है, मिसाल के तौर पे कोई शख्स वहाँ पर गया है और वो अलील हो गया है, बीमार हो गया है और वो वापस नहीं आ सका बर वक्त, किसी अजीज़ रिश्तेदार के पास गया है, अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सका कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, बीमारी आ गई और उस वजह से उसके ऊपर उसका ओवरस्टे हो गया 10, 15, 20 दिन। अब ये नहीं है कि 6 महीने का ओवरस्टे हो जाए तो फिर आप कहें कि जी नहीं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप ये साबित कर दें कि जनाब आपका जो पासपोर्ट था वो वहाँ पे गुम हो गया, टिकट आपका कहीं मिसप्लेस हो गया और दूसरा टिकट आपको जो वापसी का जो टिकट था वो आपको मिल नहीं रहा था, उसमें ताख़ीर हो गई, पासपोर्ट आपको नहीं मिला वक्त पर, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, आपने एम्बेसी में अप्लाई किया, एम्बेसी वालों ने जो नया पासपोर्ट देना था उसमें ताख़ीर हो गई, हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते लग गए, 2 हफ्ते के बजाय 3 हफ्ते लग गए। यानी ये आपको साबित करना पड़ेगा कि जी मैं फ़लाँ तारीख मैंने एम्बेसी में अप्लाई किया था, ये देखें ये उसकी रसीद है, एम्बेसी ने जिस दिन मुझे पासपोर्ट जारी किया ये उसकी रसीद है, या ये पासपोर्ट जारी करने वाले दिन, पासपोर्ट जिस दिन जारी हुआ ये उसकी तारीख है। वो तो सब कुछ पासपोर्ट पे होता है। या फिर इसी तरह एम्बेसी वाले या फिर आप ये कह सकते हैं जी मैं बीमार हुआ हूँ, तो आपके पास ज़ाहिर है किसी डॉक्टर की कोई पर्ची होगी, कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा, कुछ दवाइयाँ आपने ख़रीदी होंगी, खाई होंगी, वो आपके पास सबूत होगा, जिसके पास आप रह रहे हैं वो इसकी गवाही देगा, तो इस सूरत में आपका जुर्माना माफ़ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 महीने आप गायब रहें और 2 महीने के बाद आप जाकर जुर्माना माफ़ करने के लिए कहें। वो जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा, बशमूल जिस तरह मैंने बताया है कि वो 250 दिरहम रेजिडेंस वीज़ा और 350 दिरहम टूरिस्ट वीज़ा, ये एग्ज़िट परमिट के लिए, और टूरिस्ट वीज़े का 100 दिरहम पर डे जितना भी ओवरस्टे होगा, और रेजिडेंस वीज़े का 50 दिरहम पर डे जितना भी ओवरस्टे होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मालूमाती लगी होगी। अगर ऐसा है तो अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।